अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर हुसैन है। हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ज़ीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। उनके बिटवीन हो सकता है, उनके अराउंड हो सकता है, अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ये सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये कंसीडर करते हैं कि पॉइंट चार्जेस सिमिलर टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2। अब इनके कुछ गैप्स पर कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लीजिए। Q1 से कुछ गैप पर से 2 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, कुछ भी ऐसा। जो C पॉइंट है वो मिड पॉइंट है इनका। अब जब ये दोनों पॉजिटिव हैं, Q1 की वजह से यहाँ तक जो पोटेंशियल है से 10 वोल्ट है, तो Q2 की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है से वो भी 10 वोल्ट है। इफ़ Q1 एंड Q2 आर इक्वल, तो यहाँ जो टोटल पोटेंशियल बन गया वो 20 वोल्ट बन गया। इन शॉर्ट, अगर एक की वजह से V है, दूसरे चार्ज की वजह से भी V का पोटेंशियल है, तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल बन गया वो 2V बन गया। VC पोटेंशियल एट पॉइंट C इज इक्वल टू 2V। ये बहुत अहम बात है। 2V तो है, बट इट डज नॉट मीन कि इस वक्त यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम है। मैक्सिमम नहीं है पोटेंशियल। पॉइंट A पर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, B पर उससे थोड़ा कम है, C पर उससे भी कम है। यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा था, पोटेंशियल कम हो रहा है, कम हो रहा है, कुछ वैल्यू आ गई पोटेंशियल की, मिनिमम आ गई। इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग यहाँ पोटेंशियल मिनिमम है, यहाँ पोटेंशियल मिनिमम है, और फिर बढ़ना शुरू हो गया। ये ऑर्डर आपके सामने है। पॉइंट A पर जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है। देखें, जो पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स अ हाई पोटेंशियल रीजन, जो नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स अ लो पोटेंशियल रीजन। तो जब हम एक पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहे हैं ना, उस वक्त हम हाई पोटेंशियल रीजन से अवे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल कम हो रहा है। फिर इस पॉइंट पर आने के बाद हम एक और हाई पोटेंशियल के करीब जाना शुरू हो गए। हाई पोटेंशियल रीजन के अगेन पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया। सो हुआ क्या, ए से चले, कोई टेस्ट चार्ज हमने पहले ए पे रखा, फिर बी पे रखा, फिर सी पे, तो ए से चले, ए पॉइंट पर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था। से इन सब में से ए पर और ई पर सेम आना है, तो से जी ए पॉइंट पर हाई पोटेंशियल था, फिर बी पॉइंट पर उससे कम हुआ, सी पर उससे कम हुआ, डी पर फिर सी से ज़्यादा हुआ। कम क्यों हो रहा था? हम Q1 से अवे जा रहे थे। ज़्यादा क्यों होना शुरू हो गया? हम Q2 के करीब जाना शुरू हो गए। अगेन वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हम हाई पोटेंशियल रीजन के करीब जाना शुरू हो गए। फिर से पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया, और A पर और E पर पोटेंशियल सेम होगा आपस में। पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट E है। अब ये मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेकर आपको बात नहीं बताई, एक ऑर्डर बताया है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एज्यूम कर लें। फॉर एग्जांपल, Q1 से Q2 तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, और Q1 से A तक का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, फिर ये 4 मीटर है, सो ऑन। तो आप पॉइंट A पर पोटेंशियल कैलकुलेट खुद करके इस ऑर्डर को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पॉइंट A पर जो टोटल पोटेंशियल है दैट इज सम ऑफ द पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू Q1 एंड द पोटेंशियल ड्यू टू Q2। इसकी वजह से जो पोटेंशियल, इसकी वजह से जो पोटेंशियल, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा कि पॉइंट ए पर टोटल पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/R, K कूलम्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप 9 × 10⁹ K फिक्स्ड वैल्यू है।
Q1 की वैल्यू पुट करें और R1 Q1 से A तक का गैप ये पुट करें, प्लस K कॉमन भी ले लें, अगले स्टेप में लिया हुआ है, Q2 इस चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाय R2 Q2 से पॉइंट A तक का गैप, तो इसको चेक कर लें। फिर इसी तरह पॉइंट B की वैल्यूज़ वेरीफाई करें, C की वैल्यूज़ वेरीफाई करें, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप कंसीडर कर लें कि Q1 से Q2 तक कोई 10 मीटर का डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर का है, 5 मीटर का है, कुछ भी, आपको हमेशा हर सूरत यही ऑर्डर एज अ कंक्लूजन मिलेगा। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने क्या देखा, जैसे Q1 से अवे मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल कम हुआ, मिड पर आकर 2V हुआ। उस 2V का मतलब मैक्सिमम नहीं है, एक्चुअली इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के लॉन्ग उसका मतलब मिनिमम है। फिर दोबारा मिड पॉइंट के बाद फिर दोबारा पोटेंशियल बढ़ना शुरू हुआ। ये था पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा था। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में क्या चेंज आ रहा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ये ज़ीरो है, मैथमेटिकली भी देखेंगे। आप वैसे एक बात इमेजिन करें कि अगर सी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज हमने रखा, Q1 भी इसको रिपेल करेगा विद फोर्स F1, Q2 भी इसको रिपेल करेगा विद फोर्स F2, और दोनों से गैप एक जैसा है, से दोनों जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, तो फिर ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी, बिकॉज E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। अच्छा, पॉइंट सी पर मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है वो जीरो है, और इस जीरो का मतलब है मिनिमम। और इसको भी आप बिल्कुल उसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं पोटेंशियल की तरह, बस फर्क ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल को वेरीफाई करने के लिए क्या किया था, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू Q1 प्लस ड्यू टू Q2 प्लस, दोनों पॉजिटिव थे ना, पोटेंशियल का सम आया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पर फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 माइनस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू Q2। ये माइनस किस वजह से आ रहा है, बिकॉज यहां अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा तो Q1 जिस तरफ फोर्स लगाएगा Q2 की फोर्स उसके ऑपोजिट होगी, तो यहां लगने वाली नेट फोर्स वीक हो जाएगी। जब नेट फोर्स वीक हो जाएगी तो फिर जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो भी वीक हो जाएगी, इसलिए यहाँ नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए नेगेटिव आएगा। और आप पॉइंट ए पर ये वैल्यूज़ कोई सपोज्ड वैल्यूज़ लेकर सॉल्व कर सकते हैं, बी पर, सी पर, और आपको ऑर्डर क्या, कंक्लूजन क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ए पे काफ़ी ज़्यादा है, बी पे उससे कम हो रही है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा, सी पर और कम हुई, जीरो हो गई, मिनिमम है यहाँ पर सी पर। और फिर उससे मज़ीद आगे जाते हैं, दोबारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये हो रहा है जब टू सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, मैग्नीट्यूड भी क्यू है, तो उनके बीच में हमने किसी टेस्ट चार्ज को जब मूव करवाया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या वेरिएशंस आई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में क्या वेरिएशंस आई, ये आपने देखा। और ये एक उसी को, जैसे मैंने कहा था कि आप कोई वैल्यूज़ इमेजिन करके देख लें, तो मैंने एक एग्जांपल दी है, आप ये कर लीजिए कि डिस्टेंस सेंटर से कंसीडर होता है। आप ये कर लीजिए कि Q1 और Q2 का जो टोटल गैप है, इमेजिन कर लें 10 मीटर है, और पॉइंट ए पर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो Q1 की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसका डिस्टेंस 1 मीटर, तो वहाँ से 9 मीटर। अब इस तरह से आप ये वैल्यूज़ पुट करके चेक कर सकते हैं कि यही ऑर्डर्स आपको हमेशा मिलेंगे। अब इस
सारी डिस्कशन का एक सिंपल कंक्लूजन भी सुन लीजिए। अगर टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस हैं, इस सारी डिस्कशन की समरी, अगर टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस हैं, उनके मिड पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी और ये मिनिमम वैल्यू है। और इसी मिड पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जितना किसी एक चार्ज की वजह से होना था उसका डबल है। यानी फर्ज करें इसकी वजह से यहां 10 वोल्ट आना था और इसकी वजह से भी यहां 10 वोल्ट आना था, अब यहां टोटल 20 वोल्ट है। इसकी वजह से भी V, इसकी वजह से भी V, और टोटल यहां पर 2V है इस वक्त। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यहाँ ये मैक्सिमम है। 2V यहाँ मैक्सिमम नहीं है। इससे इधर जाएं तब भी पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है, इधर जाएं तब भी पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है। तो वी कैन से कि इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग यहाँ पर पोटेंशियल भी मिनिमम है। इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग मिड पर ही पोटेंशियल भी मिनिमम आ रहा है, बाकी जगहों पर पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है। आई रिपीट, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप ऐसे पॉइंट ए पर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें। ये डिस्टेंस 1 वो 9, फिर पॉइंट बी पर जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस आप फर्ज कर लीजिए 2 मीटर हो रहा है, तो यहाँ वाला 8 मीटर हो जाएगा। ऐसे आप नेट पोटेंशियल फाइंड करें बी पर, फिर सी पर, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये उसकी समरी थी। नेक्स्ट, अब एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड सेम कंसीडर कर लीजिए। ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, ऑपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऐसे चार्जेस हैं दो। इनके बीच में भी उसी तरह से कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पर जो मिड पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इंटेंसिटी क्या है और वेरिएशन कैसे आ रही है देखते हैं। आप उसी वे से जब कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल हाई है, पॉइंट बी पर उससे कम हुआ, उससे कम हुआ और यहाँ 0 हो गया, मगर आगे उससे भी कम हुआ। यहाँ 0 मिनिमम नहीं है, उससे आगे जाएंगे तो हम एक नेगेटिव चार्ज के करीब जा रहे हैं। और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? लो पोटेंशियल रीजन। तो हम कंटिन्यूसली जैसे यहाँ मूव करते जाएंगे, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करवाते जाएंगे, तो हम कंटिन्यूसली हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ जाते जा रहे हैं। इस वजह से पोटेंशियल कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जा रहा है। मिड पर 0 है पोटेंशियल, वो मिनिमम नहीं है, उससे आगे और कम है, उससे आगे -2 होगा, उससे आगे -4 होगा। तो यहाँ पोटेंशियल की लैंग्वेज में जो -2 है वो 0 से छोटा है। कैलकुलेट कैसे करेंगे टोटल पोटेंशियल को? KQ1 ओवर R1 माइनस KQ2 ओवर R2। यहां पर हमने प्लस किया था पोटेंशियल क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे। यहां जौन सा चार्ज नेगेटिव है, एक्चुअली ये नेगेटिव इसके साथ आता है, फिर ये बाहर आ जाता है, इस वजह से यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप ये करेंगे, ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा कि कंटिन्यूसली जैसे हम Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल मुसलसल कम होता जा रहा है। नेक्स्ट, पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू। अब इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग एक अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायग्राम देखें तो ऐसे लगता तो है कि ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है, जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो वहाँ तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, वहाँ होती है, यहाँ नहीं है। हालांकि जो सेंट्रल लाइन है, नो डाउट कि वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, बट स्टिल उस स्ट्रेट लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। मैथमेटिकली आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे दूंगा। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। Q1 से यहाँ तक के डिस्टेंस को R1 बोल दें, Q2 से यहाँ तक के डिस्टेंस को R2 बोल दें। नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो बनेगी वो यहाँ पर
के Q1 ओवर R1 स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस नहीं आना, यहाँ प्लस आना है, यहाँ भी प्लस आना है। अच्छा, क्यों? बिकॉज यहां जो मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा Q1 इसको रिपेल करेगा, F1 फोर्स इधर लगेगी, और Q2 इसे अट्रैक्ट करेगा, F2 फोर्स भी इधर ही लगेगी। तो यहां पर क्योंकि नेट फोर्स इंक्रीज कर गई है, इस वजह से यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए ये प्लस होके आएंगे। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कुछ वैल्यू है, सॉल्व होकर आई, यहाँ उससे थोड़ी कम है, यहाँ जीरो नहीं है, जितनी एक की वजह से होनी थी उसका डबल है, मगर इससे आगे दोबारा से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो फिर और ज़्यादा है, यानी कि हाई वैल्यू है, कम हुई, इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग मिनिमम हुई, उसके बाद दोबारा से बढ़ जाएगी। आप मैथमेटिकली कोई वैल्यूज़ इमेजिन करके यहाँ नेगेटिव करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ का ये ऑर्डर बनेगा। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हुई, मिड पॉइंट पर आकर मिनिमम हुई, और मिनिमम होके कितनी 2E, जितनी ए की वजह से होनी थी उसका डबल, और उससे आगे फिर बढ़ी। सो इन शॉर्ट व्हाट इज द समरी? पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो है, मगर ये मिनिमम हो के जीरो नहीं बना था, क्योंकि पोटेंशियल इससे आगे -2 -4 हो रहा है और कम हो रहा है, तो ये मिनिमम नहीं है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो 2E, जितनी एक की वजह से आनी थी उसका डबल है, मगर ये मैक्सिमम नहीं है। ऐसे नहीं है कि अच्छा E आ गई उधर से भी 2E हो गया तो ये मैक्सिमम है, नो, इससे यहाँ पर और इस तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और भी ज़्यादा थी, बल्कि एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यहाँ जो वैल्यू है इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग ये मिनिमम वैल्यू है, 2E यहाँ की मिनिमम वैल्यू है। इससे पहले भी हाई थी, इसके बाद भी इससे हाई है, 2E सेंटर में और वो मिनिमम वैल्यू है। ओके, तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज और पोटेंशियल की सिचुएशन बिटवीन पॉइंट चार्जेस। अब हम ये देखते हैं कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन को डिटेक्ट और कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल कंसीडर करें कि Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह दोनों नेगेटिव भी हों तब भी यही बात होगी। तो अभी दोनों पॉजिटिव हैं मगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ होगी? अगर मैग्नीट्यूड सेम होते तो बिल्कुल मिड में होती, लाइक दिस। मैग्नीट्यूड सेम है तो जीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट मिड में आ जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर लीजिए। E विल बी इक्वल टू K Q1 ओवर R स्क्वायर माइनस K Q2 ओवर R स्क्वायर, और R की जो वैल्यू होगी वो R/2 निकलेगी यहाँ पर, तो वो ज़ीरो बना। और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वैसे ही समझ आ रही है कि यहाँ मिड पॉइंट के ऊपर जितनी फोर्स से ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा उतनी ही फोर्स से ये भी टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, सिग्मा F ज़ीरो हो जाएगा मिड पॉइंट पर, और इस तरह से यहाँ पर सिग्मा F ज़ीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। ये तो तब की बात थी जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम था। अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है मगर पोलैरिटी सेम है, हैं दोनों पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो क्या होगा? जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट है वो है तो बिटवीन देम मगर मिड में नहीं है। कहाँ है? उस चार्ज के नज़दीक जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, उस चार्ज के वो नज़दीक होगा थोड़ा। और एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? पॉइंट ए पर E1 और E2 को इक्वल पुट कर दीजिए। Q1 से यहाँ तक का गैप जो बन रहा होगा, ये सारा R था वो X है, तो ये R - X,
इसका स्क्वायर और वो x यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इन शॉर्ट उसके नज़दीक जिसका मैग्नीट्यूड कम है। अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो फिर जीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट बिटवीन देम नहीं होता, आउटसाइड देम होता है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं इनके बीच में कहीं टेस्ट चार्ज रखूं और उसके ऊपर सिग्मा एफ जीरो हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ने रिपेल करना है, एक ने उसे अट्रैक्ट करना है। हाँ, उनके बाहर ऐसा हो सकता है, और फिर वो जीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट आउटसाइड देम होगा अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, बट नॉट बिटवीन देम, इट विल बी आउटसाइड देम। और आउटसाइड किसके नज़दीक? उस चार्ज के नज़दीक जिसका मैग्नीट्यूड कम है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव के नज़दीक या नेगेटिव के नज़दीक, जिसका भी मैग्नीट्यूड कम है उसके नज़दीक। अब जो मैंने चार्जेस कंसीडर की, एक 10 कूलम है, एक 2 कूलम है, तो जो 2 कूलम है उसके नज़दीक ज़ीरो फील्ड लोकेशन फाइंड कैसे करेंगे? Q1 की वजह से जितनी यहाँ फील्ड है और Q2 की वजह से फील्ड है, इन्हें इक्वल पुट करें, और Q1 से पॉइंट A तक का गैप R प्लस एक्स, Q2 से A तक का गैप X, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। आखिरी बड़ी अहम बात सुनिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज से 10 कूलम, दूसरा सेम मैग्नीट्यूड का 10 कूलम का नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक डायपोल। तो अब जीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट कहाँ आएगा? बिटवीन देम तो नहीं आ सकता क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी है, और आउटसाइड देम आएगा। ये कंफर्म है कि आउटसाइड देम आएगा, बिटवीन देम नहीं आ सकता। अब आउटसाइड देम आता है किसके नज़दीक? जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसके। अब दोनों का तो मैग्नीट्यूड ही सेम है, तो अब ये जीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इन्फिनिटी पर होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।